जय हिंद प्यारे दोस्त, मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्दी की पाठशाला में। तो आज हम 10 मिनट में समझते हैं हमारे जो 16 महाजनपद थे कौन कौन से थे और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। 10 मिनट में याद करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो महाजनपद हैं, हमारे महाजनपद महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। उल्लेख, तो हमारे महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें कितने महाजनपद बताए गए हैं? 16। और ये किसका ग्रंथ है? ये है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म का। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें भी हमारे 16 महाजनपद बताए गए हैं। ये किसका है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, हमारे अष्टाध्यायी में बताए गए हैं 22 महाजनपद। और ये किसकी है? पाणिनि। एक सेकंड, अष्टाध्यायी पाणिनि। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है और कितने कितने हमारे महाजनपद हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछे कि हमारे महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो वो हमें 16 ही लगाना है। अब चलते हैं कि हमारे महाजनपद कौन कौन से थे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, एक सेकंड, सबसे पहले लिखेंगे हम मगध। मगध, इसकी राजधानी कौन कौन सी थी? इसकी राजधानी एक तो राजगृह, राजगृह या फिर गिरिवज्र, या फिर थर्ड यहां लिख देता हूं मैं, वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये हमारे मगध की राजधानी थी। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा अंग। अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। और ये चंपा मालिनी नदी के किनारे थी, मालिनी नदी पर। मालिनी नदी। इसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा। हमारा तीसरा महाजनपद है कौशल। और ये जो कौशल था, ये कौशल सरयू नदी पर स्थित था। सरयू नदी। अब इसकी राजधानी कौन सी थी? कौशल की राजधानी थी साकेत, या फिर इसी को श्रावस्ती कहते थे। श्रावस्ती, साकेत, श्रावस्ती। हमारा फोर्थ नंबर का आ जाता है, फोर्थ नंबर का गांधार। गांधार, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला। उसके बाद फिफ्थ नंबर का अवंती। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन। उज्जैन या फिर माहिष्मती। ये हमारे 5 हो चुके हैं। उसके बाद हम छठा लिखते हैं अपना, अवंती के बाद काशी। काशी, तो काशी की राजधानी वाराणसी। इसके बाद में इसके बारे में एक बात देखते हैं कि जो वाराणसी नाम ये कैसे पड़ा।
तो वाराणसी जो हमारा नगर था वो वरुणा और 80 इन दोनों नदी पर होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। तो ये हमारे 6 हो चुके हैं। 6 के बाद अब हम अपना 7वां देखते हैं। तो हमारा 7वां महाजनपद है पांचाल। 7वां पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र। अहिच्छित्र या फिर कापिल्य। उसके बाद 8वां है हमारा वज्जी। 8वां महाजनपद हमारा वज्जी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली, इसके बारे में लिखना है कि वैशाली से किसका संबंध था? आम्रपाली का संबंध। आम्रपाली का संबंध। 9वां महाजनपद है हमारा, वो है कंबोज। कंबोज। तो कंबोज की राजधानी थी हाटक। हाटक या फिर राजापुर। उसके बाद हमारा 10वां आ गया। 10वां है अस्मक। अस्मक महाजनपद। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन? प्रतिष्ठान या फिर पैठन। उसके बाद में हमारा 11वां महाजनपद आ गया है मल्ल। मल्ल महाजनपद। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर। इसके बाद हमारा 12वां महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। ये हमारे 12 हो चुके हैं। पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र कापिल्य। वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली से किसका संबंध था? आम्रपाली का। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, इसी को राजापुर कहते हैं। और अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। ये हमारे 12 हो चुके हैं। अब हमारे लास्ट के 6 बचे हैं। देखते हैं कि लास्ट के 6 कौन कौन से हैं। उसके बाद 12 हो चुके हमारे। अब है 13वां। 13वां है मत्स्य। मत्स्य। मत्स्य की है विराटनगर। विराटनगर। उसके बाद मत्स्य के बाद कुरु। कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है। तो एक चीज और याद रखेंगे कि दिल्ली का पहला नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद हमारा 15 नंबर का वो आ गया है वत्स। वत्स महाजनपद। तो वत्स की राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती। इसके बाद हमारा लास्ट वत्स के बाद में चेदी। चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सॉरी वत्स की थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी। और चेदी महाजनपद की थी शक्तिमती।
शक्तिमती। इसके बारे में एक नोट लिखेंगे कि चेदी महाजनपद से किसका संबंध था? कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। तो ये हमारे 16 महाजनपद पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ऐसे ही शानदार सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको छोटा टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर अपना सेशन जरूर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।